हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, स्प्रेड आउट कीजिए। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते। कोई भी आपको डाउट लगता है, कंफ्यूजन है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप कमेंट पर पिन आउट कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज मोस्ट frequent of the question and most important of the question discussed in the video based on the CG board question paper of the 2022 2023 24. What is the most important of the question paper 2020 2022 2024 highly frequently appearing of the examination? पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेस्टी अर्थशास्त्र। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन एग्जाम पर पूछे जाएंगे? यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, हिंदी मीडियम की पहली बात करेंगे, फिर इंग्लिश में बताएंगे और क्या है इसकी विशेषता वो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ध्यान से केयरफुली वॉच आउट ऑफ द वीडियो एंड एनीवन कंफ्यूजन ऑफ द वीडियो लेट्स कमेंट द वीडियो। व्यष्टि और समष्टि अर्थ शास्त्र की पारस्परिक निर्भरता और अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 बार एग्जाम में पूछा गया, 2022 और 2023 के लिए। एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके आने के काफ़ी चांसेस है। ये 2 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय चैप्टर से। फिर बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से आपको क्या तैयारी करना है। इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेते हैं। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है एमडी एजुकेशन के इस वीडियो से। तो सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में पारस्परिक संबंध को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी विद टेबल एंड अ डायग्राम। What is a characteristic of the question 2022 2024 2 times of the frequency of the question? ये आप 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। लगातार अल्टरनेटिंग ऑर्डर्स पर, इवन ईयर्स पर ये पूछा गया क्वेश्चन है। मांग के नियम लागू होने के कारण या तो इसी को थोड़ा रीजनिंग करके मांग वक्र बाईं से दाईं ओर क्यों झुकता है 2022 और 2024 में पूछा गया मोस्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, इवन ईयर का क्वेश्चन है। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक दिख रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी टॉप ऑफ द क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों में इसको रखा जा सकता है। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर के कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्वेश्चन पर देखने को, पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, गिफ्टिन वस्तु, विरोधाभास वस्तु, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बजट रेखा इस बार आने के 101% चांसेस है। पूछ दिया जाएगा बजट रेखा क्या है, बजट रेखा की विशेषता लिखिए, या बजट रेखा पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देकर पूछ सकता है कि इसका बजट रेखा लाइन को प्रस्तुतिकरण कीजिए। इंडिफरेंस कर्व यानी कि आपका उदासीनता वक्र के बारे में भी आपको तैयार कर लेना। इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है ना, उसको आप डिकोड कर लेंगे। फिर बात करते हैं आपकी यहाँ पर आगे, वही चीज़ को मैं बता रहा था, मांग में विस्तार एवं वृद्धि
संकुचन एवं कमी में अंतर लिखिए। तो मांग को ऐसे याद करेंगे, सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड के कारण, डिमांड के एग्जम्पशंस यानी कि एक नोट्स बना के उसको तैयार कर लेंगे, ताकि मांग के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पर आता है तो 100% बन जाए, 100% बन जाएंगे, ये गारंटेड है एमडी एजुकेशन का। आपको कैसा लगता है एमडी एजुकेशन का वीडियो, फीडबैक जरूर दे, ताकि हम उस पर करेक्शन करेंगे, सुधार करेंगे, आने वाली वीडियोस को आपको बेहतर प्रोवाइड करेंगे। तटस्थता वक्र, इसी को दूसरे नाम से अंधिमान वक्र को तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा समझाइए। पहले ये वक्र क्या होता है, इस वक्र का ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ का स्पष्टीकरण करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यूनिट और 3 and 4, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सप्लाई, उत्पादन लागत एवं पूर्ति से आपको जो बड़े बिग फिशेस ऑफ द क्वेश्चन है उसको पहले आपको कर लेना है। पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is the effect of a change in a supply on the equilibrium price? What is the frequency of the question 2 times of the repeated of the board exam, standard board examination? स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत, स्पष्ट अस्पष्ट लागत में अंतर लिखिए। देखो क्वेश्चन को बस घुमा के है वही, अस्पष्ट लागत, स्पष्ट लागत, differentiate between the fixed and the variable and the explicit and the implicit is the answer of the question. नेक्स्ट, उत्पत्ति ह्रास का नियम, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा या तो रीजनिंग पर पूछा जा सकता है, 101% की ये चांसेस है। लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न, वाई इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व्ड यू सेव्ड, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फ्रिक्वेंट ऑफ द क्वेश्चन। साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये पूर्ति को पूरा याद रखेंगे, यानी कि बेलोचदार, लोचदार, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आना चाहिए। पहले पूर्ति के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 5 एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। 2 बार क्वेश्चन एग्जाम पर आया है। हाउ इज द प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्वेश्चन आया, तो इसके अपोजिट के लिए भी इस बार तैयार रहिए। अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। समय, क्षेत्र और कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एरिया, फंक्शन, 2 times ऑफ द फ्रिक्वेंट ऑफ द क्वेश्चन। बाजार मूल्य एवं सम मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। मांग में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। इतने ही क्वेश्चंस आपको करना है एग्जाम के लिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पाते हैं और क्वेश्चन चाहिए, तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स पर, या तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया है, उस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। फिर बात करते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें आपको यूनिट नंबर 6 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यानी कि राष्ट्रीय आय एवं उनकी संबंधित समाहार के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार पूछा गया जो क्वेश्चन है, आय विधि व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, जहाँ पर आपको संख्यात्मक प्रश्न दिया रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम बाय इनकम एक्सपेंचर मेथड ऑफ द न्यूमेरिकल इज अ वेरी वेरी
important high frequency asked of the year 2022, 2023, 2024. Three frequently 3 star of the question. राष्ट्रीय आय का महत्व स्पष्ट कीजिए 2022-2024। दोहरी गणना समस्या क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। फिर है मनी एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में आपको याद करना है। वस्तु विनिमय प्रणाली इसे कहते हैं, इनकी कठिनाइयाँ लिखिए। व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम, राइट एयर्स डिफिकल्टीज, 2 times ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वेश्चन। रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं कार्य लिखिए। 3 बार आया हुआ ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। एक बार क्वेश्चन एग्जाम पर आया है। व्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करने के सुझाव या उपाय दीजिए। एक अच्छे मुद्रा के गुण लिखिए। तो इन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्जाम पेपर बनेगा। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का निर्धारण। तो 3 सेट पर आया हुआ ये क्वेश्चन इस साल आने के काफ़ी हाई चांसेस होगा। अत्यधिक मांग, एक्सेस डिमांड का रोजगार कीमतों एवं उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक मांग, अप्रभावी मांग को सुधारने के लिए राजकोषीय उपाय समझाइए। तो ये 2 बार क्वेश्चन एग्जाम पर आ चुका है, 2023-2024। आय व रोजगार निर्धारण के परंपरावादी सिद्धांत और किन्स के सिद्धांत में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको 101% इन्हीं में से जो 2 बार, एक बार जो तीनों सेट पर आ गया है वो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। किन्स के उपभोग फलन के मनोवैज्ञानिक नियम बताइए। एक्सप्लेन द किन्स psychological law of the consumptions is a one times question, is a frequent, is a common of the question। विनियोग गुणक को समझाइए। एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यूनिट नंबर 9 पर आपको पढ़ना है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट की आवश्यकता क्यों होती, बजट की विशेषताएं लिखिए। 3 बार आया और इस साल आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन, आपको लिख कर लीजिए। राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू डिफिसिट एंड द फिस्कल डिफिसिट। 2022-2024 का ये क्वेश्चन है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रगतिशील, प्रतिगामी कर किसे कहते हैं। डिफाइंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स। 3 बार क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन। ये आपको तैयार कर लो, ये चैप्टर तैयार हो जाता है। फिर है आपका ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, खुली अर्थव्यवस्था। क्या क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना एग्जाम के लिए। विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं, इससे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इट, 2 times फ्रीक्वेंट, 2023-2024। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर लिखिए। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय लिखिए। ये 1 बार क्वेश्चन है। फिर है आपका राशिपातन अवमूल्यन क्या है। व्हाट इज अ डंपिंग एंड डिवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन आने के भी 100% चांसेस है। हायर प्रोडक्टिविटी, हायर वेटेज ऑफ द क्वेश्चन का जो
क्वेश्चन ऑफ द पैटर्न होता है, सेम टाइप्स ऑफ द पैटर्न. What your experience on the video? Please suggest on the comment box. Requested. Thank you so much. Thanks a lot.